अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सज्जाद सुपर चैनल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 29वां ऑल इंडिया इजलास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें उर्दू और कन्नड़ा मीडिया को बुलाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, सैयद अशरफ साहब, जनाब मुबीन मुनव्वर साहब और इस इदारे के तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे। और शब की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास शहर बेंगलोर में होने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये 29वां इजलास है। शहर बेंगलोर में ये तीसरी मर्तबा बोर्ड का इजलास हो रहा है। 1975 में अल्लामा अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर सरपरस्ती पहला इजलास हुआ था। उसके 25 साल बाद 2000 में हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर सरपरस्ती दूसरा इजलास यहाँ पे हुआ। अब ये तीसरा इजलास हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान रशादी के अमीर शरीयत की सरपरस्त में ये इजलास यहाँ मुनक़्क़िद है। इस वक्त इस इजलास की एक अहम ज़रूरत वक्फ बोर्ड इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को महसूस हुई और वो इजलास शहर बेंगलोर में हो रहा है। इस इजलास के लिए एक इस्तक़बालिया कमेटी बनाई गई है और उसकी सरपरस्ती जो है हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी दामद बरकातहू कर रहे हैं। उसके साथ एक इस्तक़बालिया कमेटी भी बनाई गई है कि एक कोर कमेटी है और कई सब कमेटियाँ बनाई गई हैं। उसमें एक सब कमेटी 2 रोज़ा यहाँ पे जो इजलास दारुल उलूम सबीलुर इरशाद में आईवान अल्लामा अबू सऊद में हो रहा है उसकी सरपरस्ती के लिए एक कमेटी है जिसमें मैं, हमारे सैयद अशरफ साहब, एजाज़ अली जौहरी साहब और हमारे अहमद शरीफ सिराज साहब गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन, अब्दुल सुबान जो फाल्कन के हैं वो भी उसमें मेंबर हैं, शुजाउद्दीन हैं, सैयद जमील हैं, हिदायत, तारिक, अबरार और कुछ लोग उसमें हैं। ये 2 दिन की इजलास जो भी होंगे इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। यहाँ पे सारे मुल्क से तकरीबन 400-450 अफराद शिरकत करेंगे जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदारान भी रहेंगे, उसके तासीसी मेंबर यानी फाउंडर मेंबर्स भी रहेंगे, उसकी मजलिस आमिला के मेंबर रहेंगे और उनके रुकन भी रहेंगे और कुछ खुसूसी मौदूईन भी सारे मुल्क से जो है उस इजलास में शिरकत फरमाएंगे। यहाँ दारुल उलूम सबीलुर इरशाद में तकरीबन 350 मेहमानों के रुकने के लिए इंतज़ाम किया गया है और उनके खाने का भी इंतज़ाम यहीं पे है। और इस वक्त दारुल उलूम सबीलुर इरशाद में जो इजलास हो रहा है इसकी ज़रूरत मौजूदा मुल्क में जो हालात हैं, जो बीजेपी की हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वक्फ तरमीमी बिल ला रही है, अमेंडमेंट ला रही है, सारे मुल्क में मुसलमान जो है इससे परेशान हैं। ये अमेंडमेंट बहुत सोची समझे साजिश के तहत ये हुकूमत ला रही है। उनका मकसद हमारे मसाजिद
हमारे दरगाह, हमारे क़ब्रिस्तान, हमारे ईदगाह, हमारे औक़ाफ़ की जायदादों पे इनकी बुरी नज़र है। इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए जो है इन तमाम पे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये जो है आइन के ख़िलाफ़ भी है। आइन में हमें जो हक़ दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो हक़ दिया गया है, आर्टिकल 14, 15 या 26 और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, ये तमाम हुकूक़ को वो छीनना चाहते हैं। इस अमेंडमेंट के ज़रिए वो ये चाहते हैं कि वक्फ़ बोर्ड में गैर मुसलमान भी मेंबर बने, वक्फ़ बोर्ड का CEO गैर मुसलमान हो। इसका मतलब है कि मसाजिद में, दरगाहों में भी जो है गैर मुसलमान रुकन रहेंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है। 25 नवंबर से जो है पार्लियामेंट शुरू हो रही है। हो सकता है कि वो JPC जो बनाई गई है वो उनकी रिकमेंडेशंस भी रखेंगे। तो ये जो इजलास यहाँ पे इस वक्त 23-24 को हो रहा है, इसकी एक बहुत अहमियत है। इसके ज़रिए, इस इजलास के ज़रिए वो जो है हुकूमत को और पार्लियामेंट तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क का मुसलमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है। और ये इजलास यहाँ जो हो रहा है, ये 29वां इजलास है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और इसकी 6 सेशंस नशिस्तें होंगी। उसकी जो है डिटेल्स आपको जो है सैयद अशरफ साहब बताएंगे कि कौन कौन सी मीटिंग कब होगी और कौन कौन उसमें शिरकत रहेंगे। उसी दिन जो है 24 तारीख़ को शाम में जो है खुद्दूस साहब ईदगाह में एक जलसा आम भी होगा, पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें लाखों लोग जो है उसमें शिरकत करेंगे। और उस इजलास के जो कन्वीनर हैं वो हमारे मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस पैगाम को आप अवाम तक पहुंचाएं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है। मैं अब गुजारिश करूंगा अशरफ साहब से कि वो इजलास के तफसीलात आपको अपने सामने बयान करें। इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान रशादी साहब करेंगे। इनकी सरपरस्ती में जितने भी मीटिंग्स वगैरह होंगे इन्हीं की सरपरस्ती में होंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम अराकीन मजलिस मुंतज़िमा और सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सेक्रेटरीज और जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं सब के सब इन मीटिंगों में आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। और मीटिंग इस तरह से होगी, पहली नशिस्त बमक़ाम दारुल उलूम सबील इरशाद अरबिक कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका, पहली नशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 शनिचर को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक ये इफ्तिताई नशिस्त होगी। इस इजलास में जुमला अराकीन व मदऊवीन हजरात शरीक होंगे। और मतलब ये है कि जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होंगे। इसमें पहली नशिस्त में जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज़ भी शामिल रहेंगे। ये सुबह 9:30 बजे से 11:45 तक होगी है। फिर उसके बाद जो है ना चाय के लिए वक्त दिया जाएगा। 11:45 से 12 बजे तक चाय का वक्फ़ा है। उसके बाद दूसरी नशिस्त इंशाअल्लाह शुरू होगी 23 नवंबर को ही सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इस
इजलास में सिर्फ अरकान तासीसी शरीक होंगे, यानी कि फाउंडर मेंबर्स, सिर्फ फाउंडर मेंबर्स होंगे इसमें, बोर्ड के और कोई नहीं रहेगा इसमें। तो सिर्फ फाउंडर बोर्ड के जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो शिरकत करेंगे इसमें। उसके बाद जो है ना तीसरी नशिस्त होगी, दूसरी नशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 रोज़ सनीचर बाद नमाज असर। इस अजलास में जुमला अरकान शरीक होंगे, जनरल बॉडी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोई इसमें रहेगा नहीं, सिर्फ जनरल बॉडी मेंबर्स होंगे इसमें। और इनकी नशिस्त होगी, तीसरी नशिस्त होगी उसी दिन 23 नवंबर को शाम बाद नमाज असर। चौथी नशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 के रोज़ सनीचर बाद नमाज मगरिब ता इशा। इस इजलास में जुमरा अराकीन व मदवीन शरीक होंगे, मतलब ये कि स्पेशल इन्वाइटीज़ विल आल्सो अटेंड दिस मीटिंग। जनरल बॉडी मेंबर्स के साथ साथ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी इसमें मौजूद रहेंगे, ये भी इसमें शिरकत करेंगे। ये मीटिंग होगी बरोज़ सनीचर मगरिब और इशा के दरमियान। पाँचवीं नशिस्त होगी 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। इस इजलास में सिर्फ अरकान आमिला शरीक होंगे, यानी कि ओनली एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के अलावा और कोई इसमें शरीक नहीं रहेगा। ये होगी पाँचवीं नशिस्त होगी और ये 24 नवंबर को होगी। और छठी नशिस्त होगी 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10:45 से 2:15 तक। पाँचवीं नशिस्त 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी और छठी नशिस्त 10:45 से 2:15 तक होगी। और इसमें जनरल बॉडी मीटिंग, जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज भी अटेंड करेंगे मीटिंग। जनरल बॉडी मेंबर्स के साथ साथ स्पेशल इन्वाइटीज भी इस मीटिंग में अटेंड करेंगे। उसके बाद शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप लोगों को शिरकत करना होगा और जो भी फैसले होते हैं इन मीटिंगों में उन फैसलों को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी। आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके जितने भी फैसले जो मुसलमान आज जिस तरह से परेशान है उसके ताल्लुक़ से जो भी फैसले होंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यूट्यूबर में, अपने अखबारों में ये शाया करके इसे ट्रांसमिट करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जनरल बॉडी जो मीटिंग जो हो रही है वो कितनी बड़ी मीटिंग है और क्या होने जा रहा है इसमें। क्योंकि आजकल जो है ना हर जगह मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। कुछ लोग आयल फाइल बक रहे हैं और यहाँ कर्नाटक में भी जो है ना, अभी आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक दो लोग, एक है बीजापुर से, दूसरा है शिवमोगा से, ये कुत्तों की तरह भौंक रहे थे, इनको नहीं मालूम है। एक कह रहा था इसमें कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको। देखते हैं कौन क्या करता है, अभी तो होने दीजिए, इस मीटिंग को होने दीजिए, उसके बाद इस पर तफसीली बात होगी और देखेंगे कौन चुन चुन कर मारेगा। हम मारने मरने के लिए तैयार हैं, ये भी बता देता हूँ मैं, यहाँ खामोश नहीं बैठे हैं। और सरकार को चाहिए कि इस पर फ़ौरन नोटिस ले और इन लोगों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करे और आइन में जो हक़ हमें मिला है उसकी पूरी हिफाजत करे। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भोग रहा है तो उसे नकील कसना सरकार का काम है। अगर सरकार कहे कि हमसे नहीं होगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन हम जो है ना क़ानून के मुताबिक चलने वाले हैं और क़ानून पे अमल करने वाले हैं और क़ानून की इज़्ज़त करते हैं। अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो हम खामोश भी नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। उसके बाद जो है
24 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर ईदगाह खुद्दूस साहब मिल्लर्स रोड बेंगलोर में एक आम इजलास होगा। जैसा कि जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा कि इस इजलास में लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे। हमें एक मैसेज देना है कि हम मुत्तहद हैं, हम हमारे मज़हब के ताल्लुक़ से किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो आइन में जो सुविधा हमें मिली है उसके ऊपर हम चलने वाले हैं, उसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे और ना हम उसके ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है तो उसे बर्दाश्त करेंगे। मरकज़ी हुकूमत जो भी करे, लेकिन हमारे पास और भी रास्ते हैं उसे रोकने के। आज जो है ना सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी जो है ना इसके ख़िलाफ़ हैं, बिल के ख़िलाफ़ हैं, और हिंदू भाई भी एहतजाज कर रहे हैं और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये कुछ शरपसंद लोग हैं जो 4-5% हैं, ये ना इत्तेफाक़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हमें डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन पहले जो है ना हम लोगों को इस इजलास को कामयाब बनाना है। ये कामयाब बनाने की ज़िम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोग जिस तरह से इसे आगे लोगों तक पहुंचाएंगे उस तरह से जो है ना ये बात आम होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रेस रिलीज़ में, प्रेस मीट में हमारे जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब और जनाब अशरफ साहब और दीगर हजरात भी हैं। उन्होंने जो कहा उसको जो है आप लोग, आपकी ज़िम्मेदारी है तो ये पब्लिक तक, ये जो जनरल पब्लिक तक जो है पहुंचाने की। ये जो आजकल जो हिंदुस्तान में हो रहा है सिर्फ एक मैं समझता हूँ एक नाटक है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उलझा के रखें, कोई ना कोई बहाना बना के उलझा करके, ताकि जो है वो अपने कामों से, अपने दूसरे दीगर मशगूलात से जो है भटक के रहें। इसके बावजूद भी हमारे दीगर लीडर हजरात, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरात, फाउंडर्स और दीगर हजरात एक ज़िम्मेदारी लेके जो है इसको फेस कर रहे हैं, इसके मुकाबले में खड़े हैं। और जो 23 और 24 का जो इजलास है ज़ेर सरपरस्ती जनाब मौलाना सग़ीर अहमद साहब के ज़ेर सरपरस्ती में इस्तिक़बालिया कमेटी का फॉर्म हुआ है, जो भी आपको इत्तला मिली है। हम लोग चाहते हैं कि आपके थ्रू जो है एक मैसेज जाए कि मुसलमान अभी सोया नहीं हुआ है, बेदार है, मुसलमान भी बेदार है। एक खुशी की बात है कि अभी बेदारी जो आई है बच्चों में भी आई है, तालीम में भी आई है। हमारे बच्चे भी आगे निकले हैं, बच्चे भी समझते हैं। हमको इस तरह से जो है एक माइनॉरिटी को जो है इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकती कोई भी हुकूमत। हालांकि हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। सिर्फ और चंद शरपसंद लोग जो है, एक तो सियासत की कामयाबी के लिए, सियासी इसके लिए, और दूसरे जो है और मुसलमानों की जो है तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम हर फील्ड में आगे आ रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। और इजलास में जो है हम दरख्वास्त करते हैं अब प्रेस वालों से कि आप जो है इस मैसेज को सब जगह पहुंचाएं, सब जगह नूक एंड कानों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इजलास में लोग जमा हों और बेदारी आए।